नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट डेज हाई पे खड़ा है, इस समय करीब निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है। लेकिन मैं आप सभी के साथ यहां पे एक ऐसी अपडेट शेयर करने जा रहा हूं जो कोई खास पॉजिटिव नहीं है और मार्केट एट डे हाई है। निफ्टी पे ब्रेकआउट आ चुका है वैसे तो, और ऊपर की तेजी संभव है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहना है, स्पेशली ट्रेडर्स को। इन्वेस्टर्स के लिए तो व्यू क्लियर रहता है, गिरे तो खरीद लो, बात खत्म। इन्वेस्टर का बहुत सिंपल फंडा है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। होल्डिंग पावर नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता है, लॉस से डर लगने लगता है, न्यूज में फंस जाता है। बट अगर आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो तो बहुत सिंपल है आपके लिए मार्केट। अभी करंट सिचुएशन में क्या न्यूज आ रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं और अलर्ट बेसिस पे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अभी 2:18 का समय हो रहा है और 2:08 पे ये अपडेट आई है। मार्केट एट डे हाई है। ये वीडियो पोस्ट करने में मुझे 20 मिनट और लगेंगे यहां से, यानी 2:40 तक मैं कोशिश करूंगा वीडियो पोस्ट हो जाए। तब तक अगर बाजार में कोई मूव आ गया तो कह नहीं सकता, नहीं आया तो फिर आपको क्लियर कट दिखेगा इस वीडियो का इंपैक्ट मार्केट पे। क्या अपडेट है वो बताता हूं। दोस्तों, यूएस लगातार कह रहा है ईरान से बातचीत हो रही है और हम एक डील की तरफ जा रहे हैं, ये वॉर खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ये भी कह रहे हैं कि वॉर हम जीत गए हैं ऑलमोस्ट। तो सब कुछ कह रहे हैं वो, लेकिन कह अकेले ही रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति अपोनेंट कुछ कह ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान क्या है, मीडिएटर बनने का काम कर रहा है यहाँ पे अमेरिका के लिए। सोचो, एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका कहता है मीडिएटर नहीं बनाता है, अमेरिका एक तरीके से अपना पपेट बनाता है कि भैया ये बोल दे जा, ठीक है, तो वो बोल देगा। तो पाकिस्तान को एक तरीके से वही बनाया। अब पाकिस्तान ने कोशिश करी होगी ईरान से बात करने की, तो ईरान के एम्बेसडर का क्या जवाब आया है पाकिस्तान को वो मैं बताना चाहूंगा। ईरान एम्बेसडर टू पाकिस्तान, एम्बेसडर ने पाकिस्तान से कहा है कि नो यूएस ईरान टॉक टुक प्लेस, कोई बातचीत नहीं हुई है ईरान और यूएस के बीच में। ईरान ने दोस्तों 2 दिन पहले भी कहा था कि हमारी और प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई है, और ये सारे बयान जो अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं ये केवल ऑयल के प्राइस फ्लक्चुएट करने के लिए हैं। कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली में, ना ही कोई डायरेक्टली बात हुई है ना कोई इनडायरेक्टली बात हुई है। तो ये 2 स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बड़े नेगेटिव हैं कि अकेले ही प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इवन अगर मैं एक और आप सभी के साथ रिपोर्ट शेयर करना चाहूं तो एक रिपोर्ट भी आई है, वो रिपोर्ट भी डराने का काम कर रही है एक्चुअली में देखा जाए तो। और वो रिपोर्ट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। $150 प्रति बैरल के कच्चे तेल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इस रिपोर्ट में। ये एग्जैक्टली भी मेरे रडार से गायब हुई है रिपोर्ट, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक रिपोर्ट आज पढ़ी है जो कह रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, कच्चा तेल 150 हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी होता है डेफिनेटली वो बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने बता दी, जो अपडेट आते हुए दिखी है ईरान की तरफ से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे अब बात करें तो आरबीआई इज यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स टू ऐड लिक्विडिटी। RBI is using foreign exchange swaps to add liquidity. RBI sold US dollars in the market to support the rupee. Traders से, तो ट्रेडर्स की तरफ से बयान आ रहा है कि RBI ने डॉलर रिजर्व्स बेचे हैं पहली बात, और लिक्विडिटी थोड़ी सी डाली है, जिसमें अभी भी आप अगर रुपए की बात करो ना तो ये लाइफ लो पे खड़ा है। तो रुपया नहीं संभल रहा बिल्कुल भी, चाहे डॉलर बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो, रुपए में लगातार कमजोरी ही देखने को मिल रही है आपको। ये क्लियर कट हमें दिख रहा है। इस समय मार्केट थोड़ा सा डगमगाया है, 35 पॉइंट नीचे आया है, 465 पॉइंट अभी तेजी में, लेकिन अभी फुल फ्लेज हरियाली है। देखने वाली बात है कि ईरान कुछ जवाब देता है या नहीं, क्योंकि ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय ऐसा लग रहा है कि ईरान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अमेरिका से। लड़ाई अमेरिका छोड़ना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका को जो करना था कर लिया उनने, लेकिन ईरान के हाथ में अब पावर है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन ही नहीं कर रहा, परेशानी खड़ी कर दी उसने दुनिया के लिए। अब 25-26 दिन हो गए हैं, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता। ऊपर से कल बाजार बंद भी रहने वाला है दोस्तों, फिर फ्राइडे खुलेगा, फिर 2 दिन का आपके लिए वीकेंड आ जाएगा। तो अब क्या है कि मार्केट छुट्टी से पहले स्ट्रेंथ दिखा रहा है, या फिर आखिरी 1 घंटे में वो स्ट्रेंथ गायब होगी, क्योंकि छुट्टी से पहले नर्वस होना बनता है। बट इस बार मार्केट ये भी सोच रहा है शायद डील ही आ जाए। तो मार्केट बहुत ही कंफ्यूजन में है। आप प्लीज अपनी ज्यादा ओवर पोजीशन मत बना लीजिएगा, और अगर आप इन्वेस्टर हैं और अभी तक नहीं लिया था तो इस भाव पे भी वेट कर लो। अब क्लियरिटी हो जाए तो ही लेना, अदरवाइज डिप्स में लेना, फायदा नहीं है यहाँ पे लेने का। तो
ईरान की तरफ से ये क्लियर आ गया है कि भैया कोई बातचीत नहीं हो रही है, एक बार फिर से यही आया है, तो मैं आप सभी को अलर्ट करना चाहूंगा मार्केट को लेकर। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।